पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव जी का शादी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियोगी नारायण गांव में संपन्न हुआ था। जैसा कि हमें कथाओं से कुछ किताबों से सुनने को मिलता है। और यह गांव गंगा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और माता पार्वती भगवान शिव की कहानी कुछ इस तरह से है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी बहुत कड़ी तपस्या करी थी, तब जाके ये शादी संपन्न हो पाया था। और जब ये तपस्या कर रही थी माता पार्वती, और तपस्या करने के बाद में महादेव जी बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले माता पार्वती जी से कि आपकी शादी किसी बड़े राजकुमार से करवा देंगे। लेकिन इस फैसले को माता पार्वती जी ने ठुकरा दिया, यानी अस्वीकार कर दिया, इनके फैसले को नकार दिया, भगवान शिव के फैसले को। और उसके बाद में मन ही मन कहीं न कहीं भगवान जी यानी महादेव जी को पति मान बैठी थी, जिससे उनके इस फैसले को ठुकरा दी थी माता पार्वती ने। उसके बाद जब अपनी दिल की बात भगवान शिव के सामने माता पार्वती जी रखती हैं, तो उस बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ जी हैरान हो जाते हैं और उनके फैसले को स्वीकार कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो जैसे कि कड़ी तपस्या करी थी माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के लिए, तो वे फैसला को स्वीकार कर लिए और शादी संपन्न हो गया। और शादी संपन्न होने के दौरान में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मौजूदगी में माता पार्वती और भगवान शिव जी की शादी संपन्न हो जाती है। और इसी दिन जो हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, यानी इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसकी खुशी में, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सदियों से हर साल महाशिवरात्रि मनाते हुए आए हैं। और इस पावन अवसर पे भगवान भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का हमेशा पूजा किया जाता है। और कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जाता है आधुनिक युग में कि जो लोग प्रेम विवाह की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ जी की तरफ इशारा करते हैं, कहीं न कहीं माता पार्वती जी की तरफ इशारा करते हैं। तो पहला प्रेम विवाह संपन्न हुआ इस दुनिया में तो भगवान भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर साल महाशिवरात्रि को मनाते हुए चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर व्यक्त करिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।